अब्राहम हिक्स की इस प्रोसेस का रिजल्ट 99% है एंड आई कैन गिव यू प्रूफ बाय दिस डायरी। देखिए कैसे यूनिवर्स आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए बताता है, कैसे आपकी लाइफ में वो सभी चीज़ें यूनिवर्स लाके खड़ा कर देता है या सामने रख देता है कि आपको ये काम करना है, ये काम अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा हेल्प होगी। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर दिस। आज आफ्टरनून में मैं ये बुक पढ़ रही थी, आस्क एंड इट इज़ गिवन बाय अब्राहम हिक्स, और ये बुक मैंने अभी 5-6 महीने पहले ही मंगाई थी, इसलिए मैंने इसकी सारी प्रोसेस नहीं पढ़ी थी। बट हाँ, बहुत 1-2 साल पहले मैंने इसकी जो ऑडियो बुक है वो ज़रूर सुनी थी, तो उसमें मैंने इस प्रोसेस को पढ़ा था, बट एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं था, और उसका नाम है द प्लेसमेट प्रोसेस बाय अब्राहम हिक्स। द प्लेसमेट प्रोसेस बाय अब्राहम हिक्स। और ये प्रोसेस क्या है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी, बट उसके पहले मैं ये बताती हूँ, आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बट क्योंकि मैंने आज सुबह इसको पढ़ा और जब मैं इसको वापस सेल्फ में रखने गई तो वहाँ मेरी एक पुरानी डायरी मेरी चूड़ी में फंस गई, और उसके वजह से ये डायरी नीचे गिरी, इसमें फंस गई थी तो वो नीचे गिरी, और जब मैंने उसको खोल के देखा तो ये पेज ही ओपन हुआ, और ये मेरी डायरी बहुत पुरानी डायरी है, 2-3 साल पुरानी डायरी है। इसमें तो जब मैंने ये लिखा था माई 3-year प्लान 2020-21 से 23 तक का, ये देखिए इसमें ये डेट डली हुई है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी अगर होगा तो आप इसको सच में देख सकते हो कि ये कब की मैंने लिखी हुई है। और उस समय सिर्फ मैंने इसकी ऑडियो बुक से प्रैक्टिस की थी, और जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो इसमें मैंने लिखा है थिंग्स आई हैव टू डू, और उसमें मैंने इतने सारे जो भी काम मुझे करने हैं इसके ये इतने सारे काम मैंने इसमें लिखे थे। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा था 15 थिंग्स आई वॉन्ट यूनिवर्स टू डू, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसमें से देखिए आप लगभग सभी काम में टिक लगे हुए हैं। ये मैंने आज इसको देखा कि इसमें से आप देखिए 99% वर्क ऑलरेडी डन है। अब उसमें से कुछ मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल पढ़ के बताती हूँ। आई हैव टू सेल माई दिस हाउस एंड स्टार्ट मेकिंग माई न्यू ड्रीम हाउस। उस समय ये घर जिसमें हम रहते थे इसको हमको सेल करना था, तभी हमारा न्यू हाउस बनने वाला था। बट आप देखिए ये हाउस भी हमारा लोन पे था, और इसका विदिन 6 मंथ, बहुत 1.5-2 साल पहले की बात है, इसका लोन भी ख़त्म हो गया और हमारा नया ड्रीम हाउस भी बन गया। क्योंकि इसके लिए मैंने यूनिवर्स में लिखा था आई हैव बिग एंड लग्जूरियस हाउस इन न्यूयॉर्क एंड उज्जैन। न्यूयॉर्क का मोस्ट प्रोबेबली सच होगा ही अगर इसमें लिखा है, जब उज्जैन का हो गया है तो वो भी होगा ही होगा। तो ये देखिए जो मैंने यूनिवर्स के लिए लिखा था वो यूनिवर्स ने उसको डन कर दिया। जैसे कि अभी सबको पता है मेरी सक्सेस स्टोरी भी उसकी आई है, और उसकी एक स्टोरी वायरल भी हुई है, तो वो और बहुत जल्दी उसका ब्लॉग भी मैं आपको पोस्ट करने वाली हूँ जो मेरा न्यू हाउस बन रहा है। और सेकेंड में मैंने लिखा था आई हैव टू रिड्यूस माई EMI। तो रिड्यूस तो ठीक, वो तो ख़त्म ही हो गई है, केवल इसकी नहीं और भी 2 EMI कम्प्लीटली फिनिश्ड हो गई हैं। देखो जब हम काम करना शुरू करते हैं तो ईश्वर कैसे आपके लिए मनी मैनिफेस्टेशन करता है, कैसे आप मनी अट्रैक्ट करते हो, ये जादू की तरह सच में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब से आप पॉजिटिव रहना शुरू करोगे हर चीज़ आपके लिए आपके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स करके देता है। फिर नेक्स्ट है आई हैव टू प्रमोट माई वर्क। तो अभी मेरे सभी तरह से हर तरफ से मेरा जो वर्क है वो लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे मेरा जो रूटीन का या जो मेरा खुद का प्रोफेशन है उसमें तो मुझे सक्सेस मिल ही रही है, साथ में मुझे एक्स्ट्रा सक्सेस बोल सकते हो आप इस चैनल के थ्रू भी मुझे मिल रही है। तो इसके लिए भी मैंने यूनिवर्स में लिखा हुआ था यूनिवर्स हैव टू स्प्रेड माई वर्क टू राइट पर्सन। तो ये देखिए ये उसने सब कुछ लिखा, इवन मैंने अपने हाउस की जितनी डिटेलिंग लिखी थी वो सारी इसमें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। नेक्स्ट मैंने लिखा था आई हैव टू डू मेडिटेशन 2 times a day।
और देखिए अभी मैं पूरा मेडिटेशन करने लगी हूँ। एंड विजडम प्रोवाइड बाय यूनिवर्स, ये मैंने यहाँ लिखा था, जो ऑलरेडी अब हो गया है। काफ़ी हद तक मुझे इन सब चीज़ों के बारे में समझ आ गई है। एंड आई हैव टू मेक मैप ऑफ माई न्यू हाउस, तो वो ऑलरेडी न्यू हाउस में मैंने जितने लग्जूरियस चीज़ें बोली थी वो यूनिवर्स वाले साइड में बोली थी, 4 लग्जूरियस बेडरूम, तो एग्जैक्टली 4 बेडरूम ही है। और बहुत सारी इसमें चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। आई हैव टू रीड डेली फॉर 1 आवर, तो मैं अभी बहुत अच्छे से इतना टाइम मिल रहा है कि मैं 1 आवर पढ़ भी पा रही हूँ, साथ में आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर भी कर पा रही हूँ। आई हैव टू बुक द टिकट फॉर वर्ल्ड टूर, और यहाँ पे लिखा है गॉड अरेंज ऑल द मनी एंड मेड माई ट्रिप लग्जूरियस। तो ये भी देखिए, इसमें ये भी यूनिवर्स ने किया, क्योंकि अब भी थोड़े दिन पहले ही हम दुबई होके आए। मतलब अगर आप एक बार कुछ चीज़ लिखते हो तो कैसे यूनिवर्स वो चीज़ें पूरी करता है आप कह नहीं सकते। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि अगर उनकी प्रोसेस से मैं इससे मैच करूँगी तो बहुत सारी प्रोसेस इस बुक से मैच भी हो सकती हैं। ये तो मुझे आज एग्जैक्टली सेम मिला, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ प्रूफ के साथ अगर शेयर किया जाए तो आपको यकीन हो जाएगा कि सच में यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। बस आप काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार हमारा फोकस कहाँ रहता है हमको पता ही नहीं रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है द प्लेसमेंट प्रोसेस एंड इट वर्क्स 100%। आप देखिए 99% मेरे काम उसमें से हो चुके हैं। कुछ काम मैंने अपने लिए लिखे थे और कुछ काम यूनिवर्स के लिए लिखे थे। तो वो कैसे काम होता है आप देखिए, ये 99% ये सच है। ये मेरी पुरानी डायरी है जो मुझे आज ही मिली। देखो कैसा कोइंसिडेंस रहा। तो इस प्रोसेस को आपको करने के लिए क्या करना है, इसके पीछे अब्राहम हिक्स या फिर जेरी एंड ईस्टर जिन्होंने ये बुक लिखी है, इनके पास बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी काम की, ईस्टर के पास। तो इन लोग परेशान हो गए थे, खासकर ईस्टर परेशान हो गई थी। इतनी मोटी पेज पे पेज उनकी जो लिस्ट थी, टू डू लिस्ट की, आज मुझे इतने काम फिनिश करने हैं, उसकी लिस्ट हुआ करती थी और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन में उन्होंने ऐसा लिखा है कि 10 व्यक्ति भी मिलके अगर काम करे तो एक दिन में वो सारे काम नहीं कर सकते थे। वो खुद ही ऐसा बोलती हैं। तो इसकी वजह से उनको एंजाइटी होने लगी थी और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आने लगी थी कि मेरे काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो एक दिन वो रेस्टोरेंट में बैठी थी, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम प्लेसमेंट प्रोसेस है। तो वो जब तक उनका मील उन्होंने ऑर्डर किया और जब तक मील आने वाला था तब तक उन्होंने एक बड़ा पेपर लिया। उन्होंने पूछा पहले, ईस्टर अब्राहम हिक्स से बात करती थी। अब्राहम एक एंटिटी को नाम दिया है या स्पिरिट को नाम दिया है या सुप्रीम पावर को उन्होंने नाम दिया है, जो कि उनके अंदर जब वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करती थी तो वो, या आप कह सकते हो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको आंसर देता था। तो जब वो बैठी हुई थी और उन्होंने ये चीज़ें अब्राहम हिक्स से पूछी कि मैं कैसे इसको शॉर्ट आउट करूं, इतने सारे काम हैं, मैं कैसे इनको ख़त्म करूं, तब उन्होंने बोला कि आप एक पेपर लीजिए, बड़ा पेपर, इस तरह से आप पेपर लीजिए और उसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से, और उसके राइट साइड में आप लिखिए थिंग्स आई विल डू टुडे, एंड उसके जो है लेफ्ट साइड में आप लिखिए थिंग्स आई वुड लाइक टू यूनिवर्स टू डू। और इस तरह से आप पूरी लिस्ट अपनी छांटते जाइए और जो काम आपको लगता है कि सच में ये काम मुझे करना ही है, आई वॉन्ट टू डू दिस, उस काम को आपको अपनी उस तरफ लिखना है राइट साइड में, उसको आपको लिखना है राइट साइड में। और जो काम आप चाहते हो यूनिवर्स करे उसको आपको लिखना है लेफ्ट साइड। इस तरह से उन्होंने सारे काम को शॉर्ट आउट करते गए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप, जैसे मेरा ही एग्जांपल लीजिए कि मैं आज वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो आई हैव टू मेक 2 वीडियो टुडे और 3 वीडियो टुडे, ये मैं एक राइट साइड में लिखूंगी और लेफ्ट साइड में लिखूंगी यू हैव टू
स्प्रेड दिस वीडियो टू द राइट पर्सन, या आप इन वीडियो को स्प्रेड करने का काम करेंगे कौन? यूनिवर्स। वैसे ही अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाले हो तो आप उसको बोलोगे कि आज मैं इतने लोगों से बात करूंगा, और आप यूनिवर्स के लिए लिखोगे कि अगर ये डील मेरे लिए परफेक्टली राइट है तो आप इसको डन करोगे, एंड इट्स ऑलरेडी 100% डन। वैसे ही अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे कि आज मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, और यहाँ पे आप यूनिवर्स के लिए लिखोगे कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा याद रहेगी। ये काम कौन करेगा? यूनिवर्स। और मेरे 100% अच्छे मार्क्स आए, मैं टॉप करूं, ये काम कौन करेगा? यूनिवर्स। वैसे ही आप जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो आप लिखोगे कि मैं आज इतने फॉर्म भर रहा हूँ, और यूनिवर्स का काम है कि अगर ये जॉब मेरे लिए बेस्ट जॉब है तो ये जॉब आप मुझे दिलाओगे। तो इस तरह से जब आप अपनी लिस्ट को शॉर्ट आउट कर लोगे तो आधे से ज़्यादा बर्डन आपका उसी समय कम हो जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स ट्रू, कंप्लीटली ट्रू। हम ऐसा मेंटली बोलते हैं कि चलो ठीक है ये काम मैं करूँगा, ये यूनिवर्स करेगा, ये मैं, इसमें क्या है, तो बहुत इजी है, अभी कर लिया। बट नहीं, वो बर्डन कम नहीं होता है जब तक कि आप पेन और पेपर पे लिखोगे नहीं, पेन उठाओगे, पेपर पे उस सेंटेंस को लिखोगे नहीं, तब तक आपका रेजिस्टेंस कम नहीं होता। आप एक बार करके देखिए, इतना हल्कापन फील होता है कि आप सच में, आपका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो तुरंत चेंज होता है। मीन्स आप अलाउइंग मोड में आ जाते हो, बजाय इसके कि ये काम करना है, वो काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग इज डन। जो आप चाहते हो, जो करने वाले हो, वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस उसको अलाउ करना है। जो भी चीज़ आप चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप कार चाहते हो, घर चाहते हो, वो है अभी, बट आपके पास कैसे आए? जब आप उस फ्रिक्वेंसी, उस एनर्जी में रहोगे तो वो आपके पास आएगा ही। और हमको बस उसी एनर्जी और उसी अलाइनमेंट में आना है। तो वो कैसे आओगे आप? जब आप बार बार बोलते रहोगे आई वॉन्ट, तो नहीं आएगा। सबकॉन्शियस माइंड यही समझेगा ये चाहता है, बट है नहीं। और जैसे ही आप लिख दोगे इस पे कि दिस इज द वर्क फॉर यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के लिए काम है और यूनिवर्स मेरे लिए ये काम करेगा, उसी समय आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। यस, आई एम डन विथ माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका काम है वो करेगा, एंड आई एम एंजॉइंग कम्प्लीटली। जब ये फीलिंग आ जाती है तो ऑल वर्क इज डन। और उसका लिविंग एग्जाम्पल आपने इसमें देख भी लिया। आई होप दिस प्रोसेस विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर एवरी डिज़ायर। तो अब इस प्रोसेस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऐसा पेपर लेना है, बीच में लाइन खींचना है। जो वर्क आप खुद करने वाले हो, आज के लिए पर डे का वर्क है, और इसमें बाद में आप ईयरली वर्क भी डाल सकते हो। और इसके बाद क्या करना है, इस पेपर को फोल्ड करके आपको ड्रॉर में या कहीं भी जहां आप चाहो उसको रख दो और भूल जाओ। क्योंकि जेरी ईस्टर जब ये होटल में टेबल पर बैठ के लिखते थे, कई बार टिश्यू पेपर पे भी लिखते थे, तो वो पेपर वो वहीं छोड़ के चले जाते थे, कैरी नहीं करते थे। इसलिए क्योंकि लेट यूनिवर्स टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मेरे पास से मैंने इसको रिलीज कर दिया, अब यूनिवर्स करेगा। तो हर कोई होटल में जाके तो हम लिख नहीं सकते और छोड़ नहीं सकते। तो वैसे ही आप इस तरह से जिस भी पेज में लिखो, डायरी में लिखो, और उसको आप भूल जाओ, लेट गो, इट्स ऑलरेडी डन, और किसी ड्रॉर में रख दीजिए। और अचानक से एक दिन जैसे मुझे ये डायरी मिली, वैसे ही आपको भी वो पेज मिलेगा, तब आपके सारे काम ऑलरेडी डन हो चुके होंगे। आई होप दिस प्रोसेस will help you, and we will be meet in our next video. Till then,